नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए हेली सेवा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। 25 मई को खुलेंगे चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट। 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने तक चलेगी यात्रा। अल्मोड़ा के हवाल बाग में आयोजित हुआ 48वां कृषि विज्ञान मेला। विभिन्न जिलों के काश्तकार हुए शामिल। और मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं में कमी लाने के लिए बागेश्वर में आयोजित की गई कार्यशाला। छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरवार को देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास सभागार में नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए हेली सेवा का वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई सेवा की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ये सेवा दूरस्थ क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने और लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने में सक्षम तो होगी ही, साथ ही आपात समय में भी एक प्रभावी माध्यम साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों के दर्शन भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही अब जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देहरादून अमृतसर, देहरादून पंतनगर, देहरादून अयोध्या रूट्स पर भी एयर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। यही नहीं, आगामी समय में त्रिजुगी नारायण, लैंसडॉन आदि स्थानों के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। हल्द्वानी से केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की गई इस हेली सेवा से कुछ ही समय में मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत पहुंचा जा सकता है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित हेलीपैड से सेवा की शुरुआत हुई। हेलीकॉप्टर एक दिन में हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत और मुनस्यारी के 2 चक्कर लगाएगा। हेली सेवा में हल्द्वानी से प्रति यात्री चंपावत तक का 2500 रुपए, पिथौरागढ़ तक का 3000 रुपए और मुनस्यारी तक का 3500 रुपए किराया रखा गया है। पहली सेवा हल्द्वानी से मुनस्यारी के लिए शुरू हुई। स्थानीय लोग और यात्री ये सेवा शुरू होने से खुश नजर आए। स्थानीय लोगों को एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे टूरिज्म को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा, जिनको दूर क्षेत्र जाने में काफ़ी समय लगता था, जैसे चंपावत है, पिथौरागढ़ है, मुनस्यारी है, जो टैक्सी के माध्यम से या बस के माध्यम से जो लोग जाते थे उनको काफ़ी लंबा सफ़र करके वहाँ पहुँचना होता था। अब हेली सुविधा शुरू होने से वहाँ पर जाना बहुत कम समय में आदमी पहुँच जाएगा। सेम डे वापसी करना चाहेगा तो सेम डे वापस भी कर पाएगा। यहाँ से पर्यटक को भी जो है, पर्यटन को भी यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो है व्यवसाय के उद्देश्य से भी अगर देखा जाए, किसी को दूरस्थ क्षेत्र में जाकर अपनी सेम डे वापसी करनी होती है, या उन पिथौरागढ़ के लोगों को या चंपावत के लोगों को या मुनस्यारी के लोगों को हल्द्वानी आकर सेम डे वापसी भी करनी होती है, तो वो लोग आराम से आकर यहाँ से सेम डे वापसी कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर चंपावत में भी हेली सेवा शुरू होने से लोगों में काफी उत्साह है। आज पहली उड़ान में हल्द्वानी से एक यात्री चंपावत पहुंचा। यात्री और चालक दल का लोगों ने स्वागत किया। वहीं हल्द्वानी जाने वाले यात्री को शुभकामनाएं दी। और मेरा आप सब के माध्यम से आग्रह होगा कि इसका प्रचार प्रसार भी हो और सेवा जो है निरंतर हो। ऐसा न हो कि विश्वसनीयता में कमी आ जाए कि आती है कि नहीं आती है, उससे आदमी फिर दूसरा विकल्प चुनता है। तो जब से शुरू हो तो ये फिर लगातार हो और उसको जो है बाधा भी न पहुंचे और उसका व्यापक
प्रचार प्रसार किया जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चंपावत के लिए, चंपावत के पर्यटन की दृष्टि से ये सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चमोली जिले में स्थित तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी, जो 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने तक जारी रहेगी। ये जानकारी गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने आज देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से भेंट के दौरान दी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यात्रा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। आज श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का तैयारी करें। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा की ओर से हवालबाग में उन्नत तकनीक समृद्ध पर्वतीय किसान थीम पर 48वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्थान की ओर से ऐसे शोध कार्य किए गए हैं जिससे जलवायु परिवर्तन के बाद भी कृषि उत्पादन में प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। विकास जिसको हम बोलते हैं, इस संस्थान में इस चीज के ऊपर काफी शोध भी हो रहा है। अभी इनके निदेशक मुझे बता रहे थे कि इन्होंने कैलेंडर भी बनाए हुए हैं कि अगर कभी किसान को किस समय क्या बोना चाहिए और कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो कैलेंडर एक सुधारक का काम भी करता है। और हमारे जैसे कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रिसर्च कर रहे हैं कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में कौन सी फसल ज्यादा उपयुक्त रहेगी। और संस्थान ऐसी वैरायटी निकालते हैं जो उस जलवायु परिवर्तन के पश्चात भी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मेले में अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा भी शामिल हुए। सांसद टम्टा ने इस अवसर पर कहा कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान ने पर्वतीय कृषि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पोषण योजना के तहत भी विशेष कार्य किए गए हैं। 48वें कृषि विज्ञान मेले के कार्यक्रम का मुझे भी आने का अवसर मिला और जो हमारे वैज्ञानिक जो भी डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो सीड्स पे है और आधुनिक खेती की तरफ को है, नई चीज़ें जो कल्टीवेट कर सकते हैं उसके लिए है, और भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो एग्रीकल्चर की है, जैसे उसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई लोग, उनको भी प्रेरित करते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने संस्थान की ओर से किए जा रहे कृषि विकास संबंधी कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि मेले में तकनीकी प्रदर्शनी लगाई गई है जो किसानों के लिए काफी लाभप्रद होगी। हो रहा है इसमें आप देखेंगे बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉल लगे हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर का भी लगा है और एग्रीकल्चर का भी लगा है। प्रदर्शनी जो लगी है इसमें सारे जो नवीनतम उपकरण हैं उनकी लगी है और बीज विक्रय की भी लगी है, जो किसानों के लिए बड़ा लाभकारी ये सिद्ध होगा। एक तो किसानों का इसमें ज्ञानवर्धन होगा कि अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सपोजर मिलेगा, साथ ही उनको जो इनपुट खरीदनी है वो भी सुविधाएं यहाँ पे हैं। कृषि विज्ञान मेले में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जिले के काश्तकार और हिमालयी राज्यों के कृषि पर शोध कर रहे शोधार्थी शामिल हुए। मेले में विकास प्रदर्शनी और तकनीकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर धान, मक्का, मंडुआ, मटर की नई प्रजातियों का विमोचन किया गया। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किसानों और काश्तकारों को सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ 7 समूह है ग्राम में और क्लस्टर में है 55 समूह और 11 है ग्राम संगठन बने उसमें, और हम सब लोग मिलके काम करते हैं। यहाँ हमें 25 साल हो गए इनसे जुड़े हुए और हमेशा हमारा ये किसान मेला में ये लगता, मेला में स्टॉल लगता। स्टॉल में हम हर चीज़ रखते जो हमारे चीज़ होते, वो लनका हो गया, तेल हो गया, फरण हो गया, जिम्बू, गंदरानी, ये चीज़ हम सब चीज़ वो करते।
यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर विचार के लिए बागेश्वर में वन विभाग ने आज कार्यशाला आयोजित की। पिछले कुछ वर्षों में बागेश्वर जिले में भी मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा है। इस सिलसिले में छात्र छात्राओं के लिए आयोजित कार्यशाला में उन्हें संघर्ष के कारणों के बारे में बताया गया। वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने गुलदार, बाघ और अन्य वन्य जीवों के स्वभाव में आ रहे बदलाव, उनसे निपटने के तरीके और इस संघर्ष को कम करने संबंधी उपायों के बारे में भी जानकारी दी। हम एनिमल के बिहेवियर को नहीं बदल सकते, हम उनके व्यवहार नहीं बदल सकते, तो हमें अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाने होंगे, ठीक है। और अभी तक हम जो इर्द गिर्द रहते थे कि पहले का जो स्थितियां थी, भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां थी, अलग थी। आज एनिमल के बिहेवियर भी बदल रहे हैं, तो हमको भी अपनी सावधानियों को बढ़ाना होगा। और अपनी सावधानियों को बढ़ाएंगे, हम सावधानी से अगर जीवन को यापन करेंगे तो ये तो सदियों से वन्य जीव हमारे साथी रहे हैं और हम जो उनके साथ रहे, लेकिन बस केवल अपनी समझ को और अपनी सावधानी को बढ़ाकर हम वन्य जीवों के संघर्ष को कम कर सकते हैं। कार्यशाला में लिविंग विद लेपर्ड्स जैसे विषय पर छात्र छात्राओं के साथ जानकारी साझा की गई। साथ ही उन्हें वन्य जीवों के हमलों से बचने के तौर तरीके भी समझाए गए। स्कूली बच्चों को तथा ग्रामीणों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अपने आसपास अगर कहीं पर गुलदार है या कोई भी भालू है या किसी भी प्रकार का कोई हिंसक जंतु है तो उससे किस ढंग से हम सुरक्षा कर सकते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इन पर विशेष रूप से बच्चों को शिक्षित करने का वन विभाग का ये उद्देश्य है कि बच्चों से ये संदेश जो है घर घर तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे और हम एक जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको कम कर सकें। कार्यशाला में हिस्सा ले रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि गुलदार के आवास और स्वभाव के बारे में समझना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना भी जरूरी है। वहीं वन पंचायतों से जुड़े लोगों का कहना था कि जंगलों को आग से बचाना भी बहुत आवश्यक है। जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, और फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हमारी फॉरेस्ट साइकिल है वो पूरी अच्छी तरीके से बन सके। और हम ह्यूमंस, लेपर्ड, सारे एनिमल्स कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरी नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति के कोई भी प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग और प्रसार नहीं किया जाएगा, अन्यथा प्रत्याशी और प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आज गोपेश्वर स्थित विकास भवन सभागार में अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मीडिया से जुड़े लोग और स्थानीय मुद्रक और प्रकाशक शामिल हुए। कार्यशाला में पोस्टर, पर्चे की बिना अनुमति प्रिंटिंग एवं प्रकाशन और पेड न्यूज आदि के संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। आगामी लोकसभा निर्वाचन 24 के लिए सामग्री यूज करेंगे और मटेरियल यूज करेंगे, उसके रेट संबंध में उनसे वार्ता की गई है। लिस्ट दी गई, बताया गया है कि रेट क्या रहेगा और उनसे डिस्कशन किया गया है, उसी में चर्चा हुई है। साथ में उनकी जो है कुछ प्रिंट मीडिया के संबंध में भी उनसे बात किया गया है, कैसे उनको करना है बताया गया है, और उनको जो है उनसे बताया गया इसी के अनुसार हम काम करना है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए हेली सेवा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पच्चीस मई को खुलेंगे चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट। 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने तक चलेगी यात्रा।
हवालबाग में आयोजित हुआ 48वां कृषि विज्ञान मेला, विभिन्न जिलों के काश्तकार हुए शामिल। और मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं में कमी लाने के लिए बागेश्वर में आयोजित की गई कार्यशाला, छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।